हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर क्लास 10th का टॉपिक इरेशनल नंबर को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को अवश्य देखना है। तभी आप इरेशनल नंबर को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग इरेशनल नंबर क्या होता है, देन इसके बाद थ्योरम डिस्कशन करेंगे। उसका थ्योरम कहता क्या है, ठीक है, तब उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, समझो इरेशनल नंबर क्या होता है। कह रहा है इरेशनल नंबर कि ये ऐसा नंबर जिसको एक्सप्रेस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब दोस्तों, समझ तो आया नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको नन शब्द हट जाए तो क्या मिल जाएगा, टर्मिनेटिंग शब्द मिल जाएगा। और नन शब्द हट जाए तो क्या मिल जाएगा, रिपीटिंग शब्द मिल जाएगा। अगर दोस्तों इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल वे में स्टडी करना है तो मैंने क्लास 9 का क्लास 9 का क्लास 9 का लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 मैंने अपलोड किया है। वहां से आप डिटेल वे में इरेशनल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में डिटेल वे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं आप लोग। खैर, हम यहाँ पे थोड़ा बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। समझो दोस्तों, पहले नॉन क्यों क्यों समझना, पहले टर्मिनेटिंग समझते हैं। टर्मिनेटिंग समझते हैं दोस्तों। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ ना, टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ ना, उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा टर्मिनेट कर गया, मतलब टर्मिनेट कर गया मतलब खत्म हो गया, कहीं ना कहीं जाके क्या हो गया, भाग लग गया और खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/5, 3/5। जब इसको 3 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो और 5 के 30, तो 0.6। मतलब ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, मैंने बोला 4/5, 4/5 ये कैसा है डेसिमल, बताइए। कट जाएगा ना 0.8 में, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया ना। रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो आ गया। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मैं 0.6, 0.8, और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अच्छा, अब इससे समझते हैं कि सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं है, जिसका रिमाइंडर रिमाइंडर will never become जीरो। रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बहुत आपको डिटेल वे में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बस। और कुछ मतलब बहुत इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं कि पूछ लेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग का ये बताओ, नॉन रिपीटिंग का कुछ एग्जांपल बताओ। तो मैंने एग्जांपल लिख रखा है, लेकिन बहुत डिटेल वे में आपसे पूछने वाला नहीं है क्लास 10। ठीक है, देखते हैं। क्या टर्मिनेटिंग मतलब समझ में आया ना, 0.3, 0.6, 4/5, 0.8। नहीं मतलब इसमें क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है। और जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं है इसको क्या बोलेंगे, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे 1.2/3 ले लीजिए, तो 2 को 3 से भाग देंगे तो जीरो, 0.3 छक्के 18, फिर 2 जीरो, 3 छक्के 18, फिर 2 जीरो, 3 छक्के 18। मतलब ये 6 कितना बनाएगा, 6 कितना बनाएगा, इन्फिनाइट बनाएगा। रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 6 लगातार आ रहा है, 6 तो आ रहा है ना, 6 आ रहा है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, 6 अनंत बार रिपीट किया है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट भी नहीं करना चाहिए। मतलब आया, मतलब 6 1 7, 6 1 7, 6 1 7, फिर 1 7 7, फिर 6 1 7 7 7, 6 1 7 7 7 7। मतलब ये रिपीट तो नहीं कर रहा है, देखिए ना, 6 1 7
6177 61777, यहाँ दो 177 है, यहाँ 777 है, यहाँ कितना है 17,777 है। मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का अर्थ हुआ कि टर्मिनेट भी नहीं करे, खत्म भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं करे। वैसे डेसिमल फॉर्म को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? इरेज कर दो। चलो आगे समझते हैं। तो आपको नोट डाउन करना होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एम, मैंने स्क्वायर रूट मैंने लिखा एम। एम देखो, एम क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है। अब ध्यान दो बाबू कि अगर एम एम अगर 4 होता, एम क्या है? अगर 4 हो जाएगा तो इसका ये क्या रहेगा? इरेशनल कि रेशनल रहेगा? इरेशनल। रेशनल रहेगा? बताओ। नहीं, रेशनल नहीं, क्योंकि इसको 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, और 2 तो रेशनल है। 2 क्या है? रेशनल है ना। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर हो ना, कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, कैसा नंबर, कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो क्या रहेगा? इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √6, √5, ये सब क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट 9, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा, रूट एम मैंने बोला, इसका मतलब है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर बोलेंगे क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अभी क्यूब रूट एन का अर्थ समझते हैं क्या होता है। अब सपोज कीजिए मैंने एथ लिखा, तो मतलब ये जो एन है ना, ये एन है ना, जो एन है ये पॉजिटिव इंटीजर तो होना ही चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्यूब रूट एन। अब देखो परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है? मतलब इसको क्या, एथ को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 3। एथ को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 3। ये जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो ये जो 3 है ना, तो ये बते में होता है 1/3, और 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। कितना है? स्क्वायर रूट के बाहर आ गया ना 2, और 2 क्या है? रेशनल नंबर है। 2 क्या है? रेशनल नंबर है। अगर मैंने लिखा कि क्यूब रूट 9, अभी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। मैंने लिखा क्यूब रूट 10, ये क्या हो गया? क्यूब रूट 10 कितना हो गया? इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। लेकिन एथ का होता है। 27 का होता है। देखो 27 का क्यूब रूट 27, इसको क्या लिखेंगे? 3 के बाद 3। अच्छा, क्यूब रूट बताइए तो ये 3 कहाँ आएगा? पावर में 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया? 3 हो गया। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर तभी बोलेंगे जब इसको रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो, या तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और परफेक्ट क्यूब ना हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा रूट में, और क्यूब रूट में परफेक्ट क्यूब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? अच्छा, एग्जाम्पल देख लीजिए। और मैंने लिखा 0.20, फिर 200, इसका मतलब ये है कि देखो ना, यहाँ रिपीट भी तो नहीं कर रहा है ना, नॉन रिपीटिंग है। देखो यहाँ 0, 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, ऐसा अनंत तक जाएगा। अच्छा, 0.121, 1 2 1 1 1 1
एक दो एक एक एक, मतलब ये क्या कर रहा है, अनंत तक जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलने वाले हैं, रेशनल इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर क्या बोलने वाले हैं, इरेशनल नंबर बोलने वाले हैं। अगर आपको डिटेल वे में चाहिए वीडियो तो क्लास 9 का लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को जो देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया वहाँ पे क्या होता है। आगे आते हैं। थ्योरम कहता है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ठीक है, एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब मान लिया कि पी क्या है, एक प्राइम नंबर है और ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ई पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी कोई प्राइम नंबर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, तो शो करना है कि पी डिवाइड्स ए। बहुत ही अच्छा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझना है। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं है। बस समझना है ये थ्योरम कहता क्या है, ये थ्योरम कहता क्या है। सपोज करो कि ए क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैंने मान लिया 36, क्या मान लिया, 36। अब ए स्क्वायर 36 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 6। ए कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, आपने कोई प्राइम नंबर मान लो, प्राइम नंबर क्या मान लो, 3 मान लो, 3 मान लो। 36 3 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। अच्छा, तो 36 का ए स्क्वायर 36 है तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है ए पी डिवाइड्स ए, मतलब 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 दूनी के 6। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर ए स्क्वायर में भाग लग रहा है, ए स्क्वायर में अगर पी से भाग लग जा रहा है तो पी ए से भी भाग लग जाएगा, नहीं ए से भी किसका भाग लग जाएगा, पी का भाग लग जाएगा। नहीं आया समझ में क्या, पक्का ना। देखो बात क्या है, अभी फील नहीं आया होगा, फील लो इसको। देखो कह रहा है लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन शो दैट पी डिवाइड्स ए। समझना है मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है, पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर, तो ऐसा ए स्क्वायर मानिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैंने मान लिया, अच्छा तो पी, मैंने मान लिया कोई ए स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई परफेक्ट स्क्वायर मानिए ना, मान लो। अब 81 मान लो, 81 मान लो। अब पी कोई मान लो प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर मान लीजिए 3, तो 3 से कट जा रहा है ना, 27। तो इसका ए कितना होगा, ए स्क्वायर 81 है तो ए कितना होगा, 9 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर वही प्राइम नंबर कितना है, 3 है, तो तितली के 9, तितली के 9 हो गया। मतलब यहाँ 3 आ गया, यहाँ क्या है 27 है। मतलब ए स्क्वायर को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी प्राइम नंबर, वही प्राइम नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, इससे पहले क्लास में पढ़े हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, माने हर कंपोजिट नंबर को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई नंबर ले लो बाबू, मैं 36 ही ले लिया। 36 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवीजन कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं ना। 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, 2 गुने 2 और 3 गुने 3, 3 गुने 3, मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब मैं कह रहा हूं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर प्राइम नंबर से भाग लग रहा है, इसका अर्थ क्या निकालेंगे, इसका अर्थ मैंने क्या निकालना, देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर बटे पी, या तो मैंने लिखा 36/3, इसका अर्थ क्या निकालेंगे,
तीन, जो तीन है ना, ये 36 का क्या है, एक फैक्टर है। बोलो हाँ या ना। तीन क्या है, एक 36 का ही तो फैक्टर है। देखो यहाँ पे 36 का क्या है, फैक्टर है। या तो एक कंक्लूजन और निकालेंगे, जो 36 है ना, तीन का डिविजिबल है? हैं? जो 36 है किसका डिविजिबल है, तीन का डिविजिबल है। तो बोलो दो निकालेंगे। मतलब ये बोलेंगे कि थ्री इज ए फैक्टर ऑफ 36, थ्री इज ए फैक्टर ऑफ 36, है ना। कोई दिक्कत? या तो बोल सकते हैं थ्री डिविजिबल बाई 36, थ्री इज डिविजिबल बाई 36। यहाँ दो अर्थ निकालेंगे। मतलब जब प्राइम, देखो कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो जितने भी हम लोग जब एक्सप्रेस करेंगे वो सब किसका फैक्टर होगा, 36 का। 36 का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, अगर प्राइम नंबर में अगर उसको फैक्टराइज कर दिए, इसको ब्रेक कर दिए प्राइम नंबर में, तो सबका सब फैक्टर होगा। जितने भी है ना, इस सब प्राइम नंबर क्या होंगे, इसका कोई ना कोई फैक्टर्स होगा। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि 36 को क्या ले सकते हैं, थ्री इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर्स। बोलिए हाँ या ना। 36 को क्या ले सकते हैं, थ्री इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर। भाई तीन तीन तो है ही ना, तीन क्या है, 36 का क्या है, फैक्टर है। यहाँ भी कुछ तो कुछ होगा ना, हमको यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ तो होगा। यहाँ की का वैल्यू क्या होना चाहिए, 12 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 12। तीन से 36 जाएगा तो 12, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं मतलब है, हमको ये मतलब है कि यहाँ पे क्या क्या फैक्टर आ रहा है। यहाँ दो भी आ जाएगा, अगर यहाँ दो आएगा तो क्या वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए, 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो मतलब हम लोग इसका दो कंक्लूजन निकालेंगे। मतलब अगर हम लोग 36 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है तीन एक फैक्टर है 36 का, थ्री डिविजल बाई 36। तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना कि 36 को क्या ले सकते हैं बताइए, थ्री इंटू की। के क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। च- अरे फील आ रहा है आप लोग को, तो बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा, पक्का। चलो देखते हैं आगे, इरेज कर दूं। चलो, अगर आपको समझना होगा ना दोस्तों, तो आप वीडियो पॉज कीजिएगा और अच्छे से इसके बाद जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए। हम कंक्लूजन दो निकाले कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इसका अर्थ ये निकालेंगे कि कोई प्राइम नंबर उस कंपोजिट नंबर का, प्राइम नंबर उस कंपोजिट नंबर का कोई ना कोई एक क्या होगा, फैक्टर्स होगा। कोई दिक्कत है, नहीं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसको जानते कैसे हैं। मैंने मान लिया, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी बी है प्राइम नंबर, एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और हम जानते हैं कि ए भी प्राइम नंबर को किसमें, ए भी कंपोजिट नंबर किसमें एक्सप्रेस करते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। चलो, तो मैंने मान लिया लेट ए बराबर क्या मान लिया, P1 P2 P3 Pn। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ P1 P2 क्या है बताइए, वेर P1 P2 P3 क्या है, प्राइम है, आर प्राइम, क्या है, आर प्राइम है, ठीक है। एक की कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग है, कोई जरूरी नहीं है कि क्या है, इतने सब अलग अलग हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, 36 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने टाइम्स मिलेगा, 12 टाइम्स में। इसका अर्थ क्या निकाले हम लोग, 36 का तीन एक क्या है, फैक्टर होगा। तीन एक क्या होगा, फैक्टर होगा ना, तभी तो डिविजिबल हुआ। चलो, उसी तरह यहाँ एक का वैल्यू 36 मानिएगा,
तो P1 P2 P3 में कुछ न कहीं तो क्या आया होगा, 3 आया ही होगा ना। 3 क्या हुआ होगा, आया ही होगा। ध्यान दो, यहाँ तो A है ना, तो हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर का चाहिए वैल्यू। अगर सपोज करो बाबू, सपोज करो ए स्क्वायर लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, इसको भी हमको बनाना होगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर बनाना होगा। कैसे, समझो बात को। अगर मान लो ऐसा समझो, अगर मान लो कि ए का वैल्यू P1 है, P2 है, P3 है, अब Pn है। अब हम ए स्क्वायर बनाना होगा, तो ए का मल्टीप्लाई किया है ना इसमें, तो इसमें भी P1 P2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत है, तो P1 P2 P3 Pn, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ए स्क्वायर जो कोई नंबर है, ए स्क्वायर जो नंबर है ना, P1 P2 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, कहीं ना कहीं इसमें से ही कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। बोलो हाँ या ना, इसमें से ही कोई ना कोई क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तभी तो मान लो कि P1 है, तो मान लीजिए ऐसा है, तो P1 है, तो P1 से का क्या होगा, P1 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर बाई P1, या तो मान लो P2, या तो मान लो P3, या तो मान लो P4, कुछ भी मान लो, या Pn मान लो, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि नाउ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो इम्प्लाई दैट P is a prime factor of a square, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो लिखेंगे कि P is one of P1 P2 Pn। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो इसमें से मतलब P, इसमें से P1 P2 Pn में से कोई भी एक P होगा, तब ब्रैकेट में लिख लेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2, तो क्या हो गया, Pn हो गया। तो इम्प्लाइज देंगे कि P डिवाइड्स ए, कोई दिक्कत। तो सिंस ए बराबर P1 P2 P3, कितना हो जाएगा, Pn तक हो जाएगा। तो लिखेंगे दज P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। तो इम्प्लाइज P डिवाइड्स ए, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर समझ नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, पक्का हम गारंटी के साथ कह रहे हैं आपको समझ आएगा। ये एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, ये अर्थ के नहीं जाना है, समझ के नहीं, मतलब सिर्फ समझना है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। अब इसको प्रूफ करेंगे ना, कोई इरेशनल नंबर कोई दे देगा ना कि बताओ ऋतु क्या है, प्रूफ कीजिए, इरेशनल नंबर है। नहीं, क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ कीजिए। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। √4 भी इरेशनल नंबर है, नहीं इरेशनल नंबर है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करना सीखेंगे अगले लेक्चर में कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। तो लेक्चर को एंड करें, हम लोग खत्म करें यहीं पे, ठीक है, ठीक है। लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।